اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल फ़ल्कियात का सबक नंबर 31। सबक नंबर 30 के अंदर जो हमने नमाज़ों के औक़ात मालूम करने के लिए 7 ज़ाविया आपसे मालूम करवाया था ना, आज हम इस 7 ज़ाविये को मज़ीद आसान कर लेते हैं। मज़ीद साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हम इसको इतना आसान कर लेंगे कि आपको जिस तरीके से ये कुलिया लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स डबल ब्रैकेट कोस ए माइनस साइन बी साइन डी डबल ब्रैकेट बंद तकसीम कोस बी कोस डी डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद आपने ए के नीचे ज़ाविया शम्स लिखने की, बी के नीचे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसी कुलिये को आप कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तो एकदम से आपके पास 7 ज़ाविया मालूम हो जाएगा। निस्फ़ नार से माइनस करें तो सुबह के औकात निकल आएंगे और उसके साथ जमा करें तो शाम के औकात निकल आएंगे। ठीक है जी। ए तो आप जानते हैं, ए से मुराद क्या है? ज़ाविया शम्स। जिस नमाज के भी आप निकालना चाहें वो ज़ाविया शम्स है। बी से मुराद अर्ज़ुल बलाद, डी से मुराद डिक्लिनेशन ऑफ सन है जी। ठीक है। अच्छा, निस्फ़ नहार को हम एक्स कहेंगे। निस्फ़ नहार को क्या कहेंगे? एक्स। जो निस्फ़ नहार मकामी होगा वो उसको हम कहेंगे एक्स है जी। ठीक है। और ये जो 7 ज़ाविया मालूम होगा इसको हम वाई कहेंगे। 7 ज़ाविया जो घंटों में हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? वाई कहेंगे जी। ठीक है। बाकी चीज़ें यही है। सही है। अच्छा, अब तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट इस कुलियों को लिखें और कैलकुलेटर हमें जवाब दे दे। तो इसके लिए ये जो ए है, बी है, डी है, एक्स है और वाई है, ये कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखें तो कैलकुलेटर के बटनों के ऊपर लिखा होगा एक्स। ए भी लिखा होगा किसी बटन के ऊपर, छोटा सा नीचे बटन की बैक साइड में ऊपर की तरफ। डी भी लिखा होगा, एक्स भी लिखा होगा और वाई भी लिखा होगा। हम ऐसा करेंगे कि इस कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन है कि हम ये जो ए का ज़ाविया शम्स है, मसलन तुलू के लिए, गुरूब के लिए 90.833 है ना, और फजर और इशा के लिए क्या है 108 दर्जे टोटल है समतुर्रा से। ये जो 108 है या 90.833 ज़ाविया शम्स है, ये हम ए के बटन के अंदर महफूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? महफूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम जो है तुलू और गुरूब का वक़्त मालूम करते हैं। कौन सा वक़्त? तुलू और गुरूब का वक़्त मालूम करते हैं। तुलू और गुरूब का वक़्त मालूम करने के लिए हमें ज़ाविया कौन सा चाहिए? 90.833 समतुर्रा से 90.833। तो ये 90.833 आपने एज बटन के अंदर महफूज करना है। तरीका क्या है? आप सबसे पहले लिखें 90.833, जल्दी से लिख दिया। 90.833 लिखने के बाद आपने करना ये है कि इसके ऊपर आप दबाएं शिफ्ट का बटन ऊपर बाएं तरफ होगा, दबा दिया और कुछ भी ना दबाएं। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद STO बटन के ऊपर लिखा होगा, किसी बटन के ऊपर STO या RCL, STO या RC, उसको दबाएं जी। दबा दिया। उसके बाद ए वाला बटन, जिस बटन के पीछे ए लिखा हुआ उस बटन को दबाएं। तो आपके सामने इस तरीके से आया होगा ना, 90.833, तीर का निशान लगा होगा और आगे ए लिखा होगा, ऐसे होगा ना। इसका मतलब ये क्या है कि ये 90.833 ए के अंदर महफूज हो गया है। बैक जाने के लिए आपने बैक नहीं जाना। बैक जाने का तरीका ये है कि आपने एसी का बटन दबाना है। एसी का बटन कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ पे एसी लिखा हुआ है वहाँ पे जाएंगे तो बैक चले जाएंगे आप। हाँ, एसी का बटन दबा दिया, बटन के ऊपर लिखा हुआ है एसी, ठीक है, तो आप बैक चले गए ना। अब आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने ए के अंदर क्या महफूज किया है, तो इसको देखने के लिए क्या तरीका होगा? आप डायरेक्ट STO वाला बटन दबाएं और उसके बाद ए वाला बटन दबाएं। आपके सामने क्या आ गया? 90.833 कि भाई ए के अंदर ये वाला रकम आपने महफूज कर ली। अब ये महफूज रहेगी। अब एसी का बटन दबाएंगे। अच्छा, एसी का बटन दबाने का मतलब ये है कि जो रकम आपके पास आपने जहाँ पर भी मतलब सेव की हुई है वो वहीं पे रहेगी और आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपने ए के अंदर कौन सा ज़ाविया तुलू और गुरूब का महफूज कर लिया। अब आगे बी के अंदर अपना अर्ज़ुल बलद महफूज करें जी। 34 इशारिया हमारा क्या है जी? 58 लिखें। 34.58 लिख दिया। इसके ऊपर शिफ्ट का बटन दबाएं, उसके बाद RCL का बटन दबाएं।
हो गया। शिफ्ट RCL 2 बटन, तीसरा बटन B का दबा दें भाई, जहाँ पर B है वहाँ पे उस बटन को दबा दें। 833 आगे तीर लग जाएगा और ऐसे होगा, तो मतलब ये कि ये रकम इस B के अंदर महफूज हो गई है। अब हमने D के अंदर डिक्लिनेशन ऑफ सन महफूज करना है, तो डिक्लिनेशन ऑफ सन हमारा क्या है जी, ये किताब के अंदर से आप देख लें, डिक्लिनेशन ऑफ सन किताब के अंदर से देख लें, 19 तारीख का देख लें, 19 नवंबर का, जो हमने नमाज़ों के औकात सारे 19 नवंबर की मालूम किए ना, जिसमें हमारा 11:53 हमारा क्या था, निस्फ़ नहार का वक़्त था हमारा जी। तो -19.540 इसको हमने किस में महफूज करना है, डी के अंदर महफूज करना है ना। तो लिखें आप -19.540, जल्दी से लिखें, -19.540 ये हमारा डिक्लिनेशन अफसान है जी, 19 नवंबर का। इसको आपने महफूज करना है किसके अंदर, डी के अंदर। शिफ्ट RCL 2 बटन दबाएं, उसके बाद डी वाला बटन दबाएं, ये महफूज हो गया, तीर का निशान लग गया, इसकी अलामत होती है कि ये डी के अंदर ये रकम महफूज हो चुकी है। सही है जी। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि हमारा जो निस्फ़ नहार है, निस्फ़ नहार अगर आपके पास आज का मालूम नहीं है तो आप निस्फ़ नहार मालूम करके एक्स में महफूज करेंगे, लेकिन हम चूँकि 19 नवंबर के सारे नक्शा निकाल रहे हैं ना, तो 19 नवंबर का हमारे पास निस्फ़ नहार क्या था, 11:53 था। 11 निस्फ़ नहार मकामी क्या था, 53 था, ये था 11:53। तो इसको इसी घंटे मिनट में ही महफूज कर लें आप। 11 घंटे मिनट का बटन, फिर 53 घंटे मिनट का बटन दबा दिया। अब आप शिफ्ट RCL करें और एक्स में इसको महफूज कर लें, हो गया। 11:53 के आगे तीर का निशान लगा, किस में महफूज किया आपने, एक्स में महफूज करना है इसको, एक्स में, वाई में नहीं करना, एक्स में महफूज करना है, हो गया। अब एक्स में ये महफूज है, देख लें इसको, एक्स में महफूज है, कैसे देखेंगे, RCL और एक्स देखें। अच्छा, इतना काम हमने सबसे पहले करना है जी, कुलिया लिखने से पहले ये सारा काम हमने कैलकुलेटर के अंदर महफूज करना है जी, समझ आ गई महफूज करने का तरीका। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब इस कुलिये को लिखने हैं जी, अगला मरहला है इस कुलिये को लिखने का। लिखने का तरीका क्या है, आपने ऐसा करना है कि ऐसे ही दबा दें और बैग चले जाएं। बैग चले जाने के बाद आपने करना ये है कि आपने लिखना है कॉस इनवर्स, शिफ्ट कॉस, जल्दी लिखें, डबल ब्रैकेट शुरू, फिर कॉस के बाद डायरेक्ट ए वाला बटन नहीं दबाएंगे, अल्फ़ा ए का मतलब ये है कि ए के अंदर वाली रकम मुझे चाहिए, तो उसके लिए अल्फ़ा ए दबाएंगे भाई, पहले अल्फ़ा फिर ए, कॉस के बाद अल्फ़ा ए दबा दिया, माइनस साइन अल्फ़ा बी, साइन अल्फ़ा बी, 2 2 3 3 साथी हो जाएं, साइन अल्फ़ा डी, अल्फ़ा का बटन ऊपर बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड पे है ऊपर कैलकुलेटर के, ब्रैकेट बंद, तकसीमे, ब्रैकेट शुरू, कॉस अल्फ़ा बी, कॉस अल्फ़ा डी, डबल ब्रैकेट बंद, तकसीम 15। क्या जवाब आया, डायरेक्ट जवाब आ गया, देखें 5.129, बिल्कुल करेक्ट जवाब है जी। कल भी यही आया था, नहीं आया था, 5.129 जो हमने सबक नंबर 30 के अंदर निकाला था, तुलू और गुरूब का, यही आया था जी। इसके ऊपर घंटे मिनट का बटन दबाएं, घंटे मिनट का बटन दबाएं, इस पे क्या आया, 5 घंटे 7 मिनट 44 सेकंड का मतलब पूरे 8 मिनट हो गए जी। 5 घंटे और 8 मिनट, मतलब ये कि सूरज हमारे समतुर्रात से 5 घंटे के फासले पर अगर मशरक़ में हो तो तुलू का वक़्त होता है और मगरब में चला जाए तो गुरूब का वक़्त होता है। ये है हमारा वाई, ये हमारा क्या है, वाई है। लिहाजा एक्स में तो हमने निस्फ़ नहार महफूज किया हुआ। ये जो 5:08 है, बैग चले जाएं, एसी का बटन दबाकर बैग चले जाएं, सारे कुलियों को छोड़ दें, लिखें अभी 5 घंटे मिनट का बटन, 08 घंटे मिनट का बटन लिख दिया।
इन दोनों के ऊपर घंटे मिनट का बटन दबाया है, वही इसको वाई के अंदर महफूज करना है। शिफ्ट RCL वाई, शिफ्ट RCL वाई, 5.8 इसके साथ तीर का निशान लग गया भाई, इस तरीके से तीर का निशान लगा है। तो मतलब ये है कि ये रकम किस में महफूज हो गई है। अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट x माइनस वाई करना है जी। क्या करना है? लेकिन x माइनस वाई के लिए यानी तुलू का वक़्त निकल जाएगा। निस्फ़ नहार से ये x निस्फ़ नहार है, वाई ये साथ ही इससे हम माइनस करेंगे तो तुलू के वक़्त तक पहुँच जाएंगे, x प्लस वाई करेंगे तो गुरूब के वक़्त तक पहुँच जाएंगे। लिहाजा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा वाई बराबर है 6:45। ठीक है जी, ये हमारा हो गया तुलू का वक़्त जी। ठीक है जी। अब x प्लस वाई का मतलब क्या है? अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा वाई 17:01। क्या मतलब? 5:01, 5:01 PM। ठीक है जी। ये इस तरीके से कल जो आपने सबक हल किया था, सबक नंबर 30, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने कर लिया। रकमें हमने इन्हीं के अंदर महफूज कर ली, कैलकुलेटर ने हमें डायरेक्ट जवाब दे दिया। 1 मिनट के अंदर अंदर हमने ये कुलिया हल करके आपके सामने रख दिया। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का सबक था, जिसमें हमने कैलकुलेटर के अंदर मज़ीद आसानी कर दी है इस कुलिया नंबर 1 को मालूम करके, और समतुर्रात से हमने ज़ाविया ली। इसी तरीके से आप ए के अंदर मज़ीद अगर दूसरे कोई औकात मालूम करते हैं, सिर्फ ए को बदलना है, बाकी रकमों को जहाँ पे हैं उधर ही हैं। ए की जगह पर आप दूसरा ज़ाविया शम डाल दें, 108 डाल दें, बाकी वही चीज़ें महफूज रहें। ठीक है। डिक्लिनेशन ऑफ सन वही रहे, अगर उसी दिन का मालूम कर रहे हैं, दूसरे दिन का करते हैं, फिर दूसरे दिन का डालना होगा जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।